प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। वर्नॉन पियर्स करके एक व्यक्ति था और ये जो अपनी बातें लोगों को बताता था, विशेषकर अपनी पत्नियों को, बहुवचन में पत्नियों को, इस नोटबुक में, इस डायरी में उन कहानियों को, उन बातों को लिख के रखता था। और इसके पास 4 पत्नियां थी और किसी पत्नी को यह नहीं मालूम था कि कोई और पत्नी भी थी। चारों में से हर एक को लगता था कि मैं ही सिर्फ इसकी पत्नी हूं, बाकी 3 पत्नियां की इंफॉर्मेशन उसने छुपा के रखी थी हर एक से। और भी स्त्रियां थी जिससे ये मिलता था। और ये काफी नहीं था, किसी को ये कहता था कि मैं पहले मॉडलिंग का काम करता था, और किसी को उसने कह रखा था कि मैं पहले इंजीनियर था, और ट्रैवलिंग करने के लिए, काम के लिए मुझे ट्रैवल करना पड़ता है, यात्राएं करनी पड़ती है क्योंकि जॉब ऐसी है, इसलिए कुछ कुछ दिन वो अपने घर से गायब रहता था। तो इस प्रकार से उसने 4 घर तो बना के रखे ही होंगे, कम से कम 4 अपार्टमेंट या 4 मकान। और एक बार ऐसा हुआ कि एक पत्नी को चिंता हुई कि अभी तक लौट के क्यों नहीं आए हैं। तो उसने फिर पुलिस को कंप्लेन किया कि वो फलाने शहर में गए हैं और वहां पर भी हमारा एक मकान है, आप वहां पर चेक कीजिए कि मेरे पति वहां पर है, कुछ उनको हो गया है, अभी तक लौट के नहीं आए हैं। क्योंकि वो एक पत्नी को कह के जाता था कि मैं ट्रिप पे जा रहा हूं, और तब उस समय वो दूसरी पत्नी के साथ रहता था। फिर दूसरी को ये कहता था कि ट्रिप पे जा रहा हूं काम के लिए, और तीसरे के साथ रहता था, फिर चौथी के साथ रहता था, फिर घूमकर पहली के पास आता था। इस तरह से अपने जीवन को ये कुछ वर्षों से बिता रहा था, और साथ में और स्त्रियों को भी देख रहा था। तो पुलिस कंप्लेन होने पर, इंक्वायरी होने पर पुलिस उस घर में पहुंची और उन्होंने बातचीत करने के लिए दरवाजा वगैरह खुलवाया और पता करने लगे। और जब तक वो कुछ पता कर रहे थे, पता नहीं उस समय घर में कोई था नहीं था, लेकिन उसी समय उस घर में जो पत्नी रहती थी वो आई वहां पे, वो खटखटाने लगी, और तब बातें धीरे धीरे सब खुलने लगी। और बहुत सारा झूठ इस पूरे किस्से में था, और बहुत उसने जाल बिछा रखी थी जिसमें वो खुद ही फंस गया था। जैसे एक जब मकड़ी जाल लगा देती है और कैसे कोई छोटा कीड़ा या मच्छर फंस जाता है, निकल नहीं पाता, वैसी जाल में वो खुद ही फंस गया था। पुलिस ने बताया कि उसके पास एक 5 इंच बाय 3 इंच के कार्ड रहते थे, और उस कार्ड पर जो और स्त्रियों से मिल रहा था उनकी इंफॉर्मेशन लिखी थी, ताकि उन इंफॉर्मेशन को कंपेयर करके ये निर्णय लिया जाए कि अब किससे शादी करनी है। 5वीं ऊपर लिखा था, किससे विवाह, हु टू मैरी। और जैसे पहले शुरुआत में बताया था, एक नोटबुक, एक काली पुस्तक रखता था, डायरी रखता था, जिसमें वो लिख के रखता था कि इस पत्नी को क्या कह के मैं निकला था और दूसरी पत्नी को क्या कह के निकला था। ये उसको सारी कहानियां जो ये रचता था वो लिखनी पड़ती थी। और खैर ये पकड़ा गया, क्योंकि जिस देश में ये था उसमें एक के साथ शादी करके और शादी के संबंध में रह के कानूनी तरीके से दूसरे का शादी करना ये गुनाह था। तो उसको जेल हुई और कुछ करोड़ रुपए का भी उसको पेनल्टी लगी, लेकिन फिर बेल पे वो छूट गया। तो इस आदमी के साथ प्रॉब्लम क्या थी और ऐसा क्यों कर रहा था वो? आसान थोड़ी है 4 पत्नियां रखना। और शायद ये कंफ्यूज्ड आदमी था, कुछ ढूंढ रहा था जीवन में,
या सोच रहा था ऐसे लोगों का मूर्ख बना के उसको मजा आता था। इतने सारे, एक जाल ने इतने सारे जालों में इसने अपने जीवन को उलझा रखा था, फंसा रखा था। और ये हर किसी व्यक्ति के साथ होगा जो लोगों में या चीजों में संतुष्टि ढूंढेगा या ढूंढेगी। चाहे वो परिवारजन हो, पति हो, पत्नी हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, या कोई ऐसे गलत संबंध हो, या पैसे में, सामान में, इसमें संतुष्टि ढूंढने पे आदमी हमेशा गुमराह हो जाता है। उसको डायरी क्यों मेंटेन करनी पड़ती थी? क्योंकि जो कहानी, जो झूठ वो एक पत्नी को बताता था कि आज मैं यहां जा रहा हूं, इस कस्टमर से मिलने जा रहा हूं, यहां पे विजिट कर रहा हूं, बॉस ने ये कह रखा है, वो सारी बातें नोट करता था कि जब वो वापस आए और वो पूछे तो उसको वही कहानी बता सके। और कितना मैं सोचता हूं दुर्भाग्य और टेंशन वाली जिंदगी जीता था। अगर पकड़ा ना जाता तो ब्लड प्रेशर से जरूर मर जाता, ये हार्ट अटैक से। इतना इसका ब्लड प्रेशर चिंता में बना रहता कि मैं पकड़ा तो ना जाऊं। लेकिन आपको मालूम है, जब एक व्यक्ति सच बोलता है उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। सच बोल दो और फिर अपने आप आपको कोई भी बात घड़ने की जरूरत नहीं है। सच की सुंदरता यह है। लेकिन झूठ की बुराई और श्राप यह है कि व्यक्ति को याद रखना पड़ता है कि मैंने क्या झूठ बोला था। और बाइबल बताती है कि तूने पाप किया है और तेरा पाप तुझे ढूंढ निकालेगा। बाइबल झूठ बोलने वालों के लिए क्या कहता है, क्या कहती है? प्रकाशित वाक्य में इस प्रकार से मैं अपने शब्दों में बता रहा हूं, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और झूठ की उपासना करने वाले और सब झूठों का भाग, सब झूठों का भाग जो झूठ बोलते रहते हैं, उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। तो इसलिए मनुष्य अपने पापों से पश्चाताप कर ले। चाहे आप ऐसी ही नाव में हो या इस प्रकार की नाव में हो कि आपका जीवन बहुत सारे जालों में फंस गया है, तो उत्तर प्रभु यीशु है, जो सबसे गिरे हुए मनुष्य को भी उठा सकता है, जो एक झूठ की दुनिया से आपको निकाल सकता है और आपके जीवन को सत्य और ज्योति से भर सकता है। उसका वचन सत्य है। प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। एक ऐसी स्त्री भी थी बाइबल में जिसके बारे में बताया गया है। ये भी परेशान थी, इसका भी गांव वालों ने बॉयकॉट कर रखा था। ये 5 पति कर चुकी थी, एक के बाद एक, मतलब करके छोड़ देती थी या रह नहीं पाती थी या पति उसे निकाल देता था, इतनी झगड़ालू थी शायद। तो छठे के साथ वो ऐसे ही रह रही थी और प्रभु यीशु से इसकी मुलाकात हुई एक पानी के कुएं के पास। और प्रभु यीशु सब कुछ जानता है, लेकिन इसने प्रभु यीशु से बात करते करते अपने जीवन के बारे में छुपाने की कोशिश की, झूठ बोलने की कोशिश की कि मेरा तो कोई पति नहीं है। और प्रभु यीशु ने उसके झूठ को पकड़ा, उसको समझाया कि तेरे बारे में मैं सब कुछ जानता हूं। और उसने माना कि तू तो भविष्यद्वक्ता है। और फिर उसने विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह ही मसीहा है, जगत का उद्धार करता है। उसको प्रभु यीशु ने कहा, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला,
तो तू उससे मांगती, यानी तू मुझसे मांगती, और वह तुझे जीवन का जल देता। मैं तुझे जीवन का जल दूंगा। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। प्रभु यीशु ऐसे जीवन का जल हमें देता है जो हमारे अंदर एक सोता पैदा करता है, जो अनंत जीवन तक आनंद और जीवन और शांति से उमड़ता रहता है। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। शायद किसी ने उस व्यक्ति को, वर्नॉन पियर्स को, प्रभु यीशु के बारे में नहीं बताया, या वो जानता था लेकिन उसको पाप बहुत प्यारा था, इन चीजों में उसको मजा आता था, और भी लिस्ट बना रखी थी उसने। तो ना केवल पाप में जीता था लेकिन पाप के लिए और प्लानिंग कर रखी थी। लेकिन प्रभु ऐसे लोगों की मदद नहीं कर सकता। वही व्यक्ति जिसको पछताप है अपने कामों का, जिसको अब रिग्रेट है, दुख है, अब मैं बदलना चाहता हूं या चाहती हूं, टूटे हुए मन के साथ जो प्रभु यीशु के पास आता है या आती है, प्रभु उसकी सहायता करता है। यीशु मसीह ने हम पापियों के लिए अपना प्राण क्रूस पर दिया, हमारे पाप की सजा को अपने ऊपर उठाया, हमारे दंड को और श्राप को अपने ऊपर उठाया, अपना पवित्र लहू बहा दिया, ताकि जब एक पापी उसके चरणों पर आता है विश्वास से अपने दिल की गहराई में, तो प्रभु यीशु उसके पापों को माफ करके उसको अपने लहू से धोकर पवित्र करता है। वो जीवित है क्योंकि वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, और क्योंकि जीवित है वो सहायता करने के लिए सक्षम, योग्य और सामर्थी है। और इसलिए जो कोई यीशु के नाम को पुकारेगा वो उद्धार पाएगा, वो बच जाएगा। इसलिए आप ना रुके, लेकिन प्रभु यीशु के नाम को पुकारे, उससे प्रार्थना करें। परख कर देखो यीशु कैसा भला है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।